नमस्कार। आज मैथमेटिक्स के कॉन्स्टिट्यूटिव क्लास में कक्षा 10 का एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लेकर हम फिर हाजिर हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में प्रश्नावली 3.4 का हमने प्रारंभ कर दिया था। 3.4 में आपको दो चर एक रैखिक समीकरण लगाने के लिए विलोपन विधि को विस्तार पूर्वक समझाया गया। अब उसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 यानी प्रश्न नंबर 2 के कुछ पार्ट हैं जो इबारती टाइप के प्रश्न हैं। कथन के आधार पर समीकरण बनाना, फिर समस्या का उत्तर देना, ये पिछले प्रतिस्थापन के चैप्टर में भी आपने पढ़ा था। यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 का पहला पार्ट है, कह रहा है कि यदि हम अंश में अर्थात कोई भिन्न है, हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। फिर कह रहा है यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। हमने आपको बताया था कि भिन्न से संबंधित प्रश्न लगाने के लिए आपको कुछ कॉमन चीजें याद रखनी है। तो भिन्न से संबंधित कोई भी प्रश्न लगाना है तो पहले आप उसमें लिखेंगे माना अंश x और हर y। भिन्न का अंश x है और हर y है, और भिन्न क्या हो जाएगी, जो बहुत ही कमजोर बच्चा वो भी बताएगा, x/y। ये कॉमन चीज, ये x/y हमारी मूल भिन्न है। यदि हमें x और y का मान प्राप्त हो जाए तो भिन्न कौन सी है हम आंसर दे सकते हैं। लेकिन अब अंश और हर में कुछ परिवर्तन करने से वो भिन्न क्या बन जाती है, ये शर्त कह रहे हैं। प्रथम शर्त में कह रहा है कि यदि अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो प्रथम शर्त के अनुसार शर्त को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें। तो अंश में 1 जोड़ने पर ये अंश हो जाता है x+1 और हर से 1 घटा दें तो हर हो जाएगा y-1। तब यह भिन्न 1 बन जाती है, यानी 1 के बराबर हो जाती है। अब इसको हम सरल करके लिख सकते हैं x+1 बराबर y-1 का यहाँ 1 में तिरछा गुणा हो जाएगा। x+1 बराबर y-1 या x माइनस y इक्वल टू -1 +1 का पक्षांतर होगा, यह भी -1, x माइनस y -2 समीकरण नंबर 1। पहली शर्त से एक समीकरण ये बन गया हमारा, दो चर एक रैखिक समीकरण हो गया। दूसरी शर्त में कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें, ध्यान दो यहां अंश का नाम नहीं लिया जा रहा, इसका मतलब अंश हमारा वही है, यहां केवल हर में 1 जोड़ दें। यदि यहां लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार अंश वही रहेगा, और कह रहा कि हर में 1 जोड़ दें तो यह
के बराबर हो जाएगा। तिरछा गुणा करेंगे 2x बराबर y धन a, 2x माइनस वाई बराबर a, ये इक्वेशन नंबर 2। हमने आपको बताया विलोपन विधि से लगाने के लिए, यद्यपि यहाँ कोई भी विधि आप प्रयोग कर सकते हैं, दो चर एक रैखिक समीकरण के उभयनिष्ठ हल प्राप्त करने के लिए। या तो आप प्रतिस्थापन प्रयोग करें या विलोपन करें, लेकिन इस एक्सरसाइज में बात विलोपन पर हो रही है, इसलिए जब हम इस प्रश्न को हल करते हैं तो ये हमारा प्रश्न समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 हमारा है x माइनस वाई बराबर -2। विलोपन में हम x या y किसी एक चर का विलोपन करते हैं। विलोपन के लिए हमने बताया दो बातों का ध्यान देना है। जिस चर राशि का विलोपन करना है उसके गुणांक बराबर होने चाहिए, यदि नहीं है तो हम उसको बराबर करेंगे। और दूसरी बात यह ध्यान देना है, यदि उनके चिन्ह असमान है तो दोनों समीकरणों को जोड़ दिया जाएगा, और यदि चिन्ह समान है तो एक समीकरण से दूसरे को घटाएंगे तो समान गुणांक वाला चर जो है वो विलुप्त हो जाएगा। यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि समीकरण 2 में और 1 में दोनों में y के गुणांक समान है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, तो गुणांक समान करने की कोई बात ही नहीं। अब हम समीकरण को घटाएंगे क्योंकि चिन्ह दोनों के समान है, जोड़ने पर विलोपन नहीं हो पाएगा। जोड़ेंगे तो ये -2y हो जाएगा। अब जो है घटाने, तो जब आप घटाएंगे तो ये ऋण, ये धन, ये धन, चिन्ह बदल जाएंगे। तो 2x से x घट गया, x ये विलोपन हो जाएगा और इधर 2 ये 3। भिन्न का अंश हमें प्राप्त हो गया 3। अब x का मान आप किसी एक समीकरण में, जिस समीकरण में आपको सुविधा लगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां पर है आपका समीकरण 1। समीकरण 1 में आप x का मान जब रखेंगे तो x के स्थान पर 3 माइनस वाई बराबर -2। अगली लाइन में -y बराबर -2, ये +3 पक्षांतर हो जाएगा, -3 हो जाएगा। -y बराबर -5, तो y बराबर 5। हमें अंश 3 प्राप्त हुआ और हर 5 अर्थात हमारा उत्तर हो गया भिन्न बराबर 3/5। अब बारी आती है क्रॉस चेक करने। जब हम क्रॉस चेक करते हैं तो पहली शर्त के अनुसार क्या अंश में 1 जोड़ दें और हर से 1 घटा दें तो क्या वह भिन्न 1 हो जाती है? तो आप मौखिक चेक कर सकते हैं। 3 में 1 जोड़ देने से 4 हो जाएगा और 5 से 1 घटा दें तो यह भी 4 हो जाएगा और 4 बटे 4 इसका मान 1 हो जाएगा। पहली शर्त। दूसरी बात कह रहा है कि यदि केवल हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो केवल हर में 1 जोड़ देंगे तो यह 3/6 हो जाएगा और उसका सरलतम रूप 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार भिन्न से संबंधित क्वेश्चन नंबर 2 का यह पहला पार्ट आपको, हमें उम्मीद है, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर 2 का दूसरा पार्ट आयु से संबंधित प्रश्न है।
आयु से संबंधित प्रश्न में कह रहा कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब हमें नूरी और सोनू की वर्तमान आयु बताना है। तो आयु से संबंधित प्रश्नों में भी कॉमन रूल हमने बताए कि 3 प्रकार से आयु को हम मानेंगे। एक होगी वर्तमान आयु, एक होगी कुछ वर्ष पहले की आयु में क्या संबंध है, और एक कुछ वर्ष बाद की आयु में क्या संबंध होगा। इस प्रकार से यहाँ पर आयु से संबंधित प्रश्न का अब हम यहाँ समीकरण बनाकर छोड़ देंगे, जिसे आप खुद लगाएंगे। प्रश्न आसान है। कह रहा है तो सबसे पहले हम लिखेंगे नूरी की आयु, वर्तमान आयु और सोनू। तो माना क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 NCERT 3.4 से, माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब प्रश्न के शर्त में वर्तमान आयु में कोई संबंध नहीं दिया गया है। पहला संबंध 5 वर्ष पहले का है और दूसरा संबंध 10 वर्ष बाद का। तो पहले हम दोनों की 5 वर्ष पहले की आयु लिखेंगे। तो फिर लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो x माइनस 5। तो 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु y माइनस 5। ये तो प्रथम शर्त के अनुसार, तो सबसे पहले एक तरफ हम नूरी और एक तरफ सोनू को लिख लेंगे और बहुत ध्यान से शर्त को पढ़ें। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की 3 गुनी नूरी के बराबर, यानी कि हम सोनू का जब 3 गुना कर देते हैं तो यह नूरी की आयु के बराबर हो जाता है। अब इसको केवल सरल करके समीकरण के रूप में बदलना होगा। ये x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 5, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार कह रहा है 10 वर्ष पश्चात। अब एक शर्त 10 वर्ष पश्चात लगी है, दूसरी शर्त इसको मैं थोड़ा सा पहले हम 10 वर्ष पश्चात नूरी और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु लिख लेते हैं। फिर कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू के आयु की 2 गुनी हो जाएगी। इस बार सोनू का 2 गुना करेंगे। 10 वर्ष पश्चात में 2 गुने का संबंध है, 5 वर्ष पहले में 3 गुने का संबंध है, वर्तमान में कोई संबंध नहीं है। और यह भी जान लें कि किसी अन्य प्रश्न में वर्तमान में भी 2 व्यक्तियों के
किया जा सकता है। तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। तो x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, यानी x माइनस 2y बराबर 10। ये है समीकरण नंबर 2। अब इस दोनों समीकरण को हम हल करेंगे। x और y के मान क्रमशः नूरी और सोनू के वर्तमान आय को बताएंगे। अब हम समीकरण नंबर 1 हमारा है x माइनस 3y बराबर माइनस 10। दूसरा है x माइनस 2y बराबर 10। हमने बताया है विलोपन में यहाँ x सुविधाजनक होगा, क्योंकि x के गुणांक पहले ही बराबर हैं। इनके गुणांकों को बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दें, ये अपने कॉमन सेंस से सोचना होगा, तो सीधे x का विलोपन हो जाएगा। क्योंकि चिन्ह दोनों के समान है तो घटाने पर विलोपन होगा। तो घटाने पर डॉट डॉट हो गया, समीकरण 1 से 2 घटाया। तो घटाने का मतलब चिन्ह का बदलना। ये माइनस पहले प्लस था, ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, विलोपन हो जाएगा। माइनस 3y प्लस 2y जो सजातीय पद मिलाए जाएंगे तो माइनस 1y, जिसको मैं केवल माइनस y लिखूंगा, और माइनस 10 ऐड करते हैं, y इज इक्वल टू 20x। यानी सोनू 20 वर्ष का है वर्तमान में। अब हम y का मान किसी भी समीकरण में रखकर x का मान निकाल सकते हैं। तो हम रखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 x माइनस 3 y का मान 20 बराबर माइनस 10, x माइनस 60 बराबर माइनस 10। पक्षांतर करेंगे, x बराबर माइनस 10 प्लस 60 बराबर 50। 50 वर्ष प्राप्त होती है नूरी की। अब नूरी वर्तमान में 50 वर्ष की है। उत्तर लिखेंगे, नूरी की वर्तमान आय 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आय 20 वर्ष है। क्रॉस चेक करने का नंबर आया और अब पेपर पे हम ये चेक करते हैं। पहली शर्त का रहा था कि 5 वर्ष पूर्व 3 गुनी। चलिए हम 5 वर्ष कम करते हैं नूरी को तो 45 हो जाएगा, और 5 वर्ष सोनू को कम करेंगे तो 15 वर्ष का हो जाएगा। आप देख रहे हैं 3 गुना है। अब हम 10 वर्ष आगे ले जाते हैं। जब 10 वर्ष बड़ा करते हैं नूरी को तो 60 वर्ष की हो जाएगी। सोनू को 10 वर्ष बड़ा करेंगे तो 30 वर्ष का हो जाएगा। और बहुत ही कमजोर बच्चा वो भी बता देगा कि हाँ ये तो 2 गुना हो गया। दोनों शर्तें हैं। आप परीक्षा हाल में ही ये जान सकते हैं कि परफेक्टली हमारा ये आंसर सही है। प्यारे बच्चों, उम्र से और भिन्न से संबंधित अन्य उदाहरण को आप खोजकर अपने अभ्यास में लाएंगे, और कल हम आपको 2 अंकों की संख्या से संबंधित इबारती प्रश्नों को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाएंगे। और आज आप इन दो इबारती प्रश्नों पर आधारित प्रश्न को भिन्नों पर आधारित, आल पर आधारित, अंशाल पेपर से पीछे पूछे गए प्रश्नों से
अन्य किताबों के माध्यम से अपने अभ्यास में रखेंगे और मेहनत करेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करिएगा और फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।